नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख आपके साथ और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। रिश्वत को अपना अधिकार मानने वाले रेलवे विभाग के रेलवे वेलफेयर इंस्पेक्टर अनूप आवले को 2 लाख रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मृतक कर्मचारी की विधवा पत्नी से 2 लाख रुपयों की मांग की थी। चंद्रपुर जिले में CBI एंटी करप्शन विभाग की ये पहली रेड है। चंद्रपुर जिले में पहले अवैध शराब विक्रेताओं को शराब लाते हुए पकड़ा जाता था। अब जिले से शराब ले जाते हुए बल्लाशाह रेलवे स्टेशन पर RPF तथा GRP पुलिस ने 10,000 की शराब समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी बल्लाशाह से शराब लेकर तेलंगाना जा रहे थे। चंद्रपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग की परेशानियां बढ़ने की चिंताजनक स्थिति निर्माण हो गई है। पहले से ही कोरोना ने नाक में दम कर रखा था और अब डेंगू का प्रकोप भी बढ़ रहा है। ऐसे में एक खबर ये भी है कि चंद्रपुर जिले के ग्रामीण परिसर में कोरोना डेल्टा प्लस का रुग्ण मिला है। जाहिर है फिर से स्वास्थ्य विभाग को उपाय योजनाओं पर ध्यान देना अनिवार्य हो गया है। चंद्रपुर जिले में महावितरण की ओर से बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने का सत्र शुरू है, जबकि सबसे ज्यादा बिजली का बिल स्ट्रीट लाइट्स का है। और महावितरण की नजर जब ग्राम पंचायत पर पड़ी तो जिला परिषद की नींद खुली। ग्राम पंचायत के स्ट्रीट लाइट्स बंद होने का सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रामीण जनता पर पड़ेगा। इस बात को लेकर जिला परिषद अध्यक्षा संध्याताई गुरनुले ने राज्य सरकार से लगाई है गुहार कि बिजली बिल भरने के लिए पैसे दे सरकार। गढ़चिरौली जिला मुख्यालय से मात्र कुछ ही दूरी पर स्थित गोगांव में बाघ ने हमला कर एक किसान को अपना निवाला बनाया। अपने खेत में गए रामजी चौधरी पर घात लगाए बैठे बाघ ने हमला किया। पिछले 2 हफ्तों से ये तीसरी घटना है जिसमें बाघ ने हमला कर किसानों की जान ली है। इस घटना से पूरे परिसर में भय का वातावरण छाया हुआ है और बाघ का बंदोबस्त करने की मांग की जा रही है। खेती का कार्य कर बैलगाड़ी से घर जा रहे किसान की बैलगाड़ी को सामने से तूफानी स्पीड से आ रहे पिकअप वाहन ने दी जोरदार टक्कर, जिसमें किसान बीरशाह जलपति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि दोनों बैलों को गंभीर चोटें आने से अब वह खेती का कार्य करने के काबिल ही नहीं बचे। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के नागरिक घटनास्थल पर पहुंचे और जब तक मुआवजा नहीं मिलता तब तक अंतिम संस्कार नहीं करने की ठान ली। राजौरा गढ़चांदुर मार्ग पर हरदोना के पास कुछ समय के लिए तनावपूर्ण वातावरण छाया रहा। चौपहिया वाहन ना देने के कारण एक युवक ने दूसरे युवक पर पिस्तौल तान दी, जिसके कारण युवक ने घबराकर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने तुरंत ही मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार किया और जब जांच शुरू की तो पुलिस भी दंग रह गई, क्योंकि वह पिस्तौल नहीं बल्कि लाइटर निकला। घुघुस के गांधीनगर का ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। चिमूर तहसील के जामुल घाट में किशोरी के अपहरण करने की साजिश असफल रही। कोरोना का टीका लगाने के बहाने कार में बैठे 2 पुरुष और एक महिला ने जबरन किशोरी को कार में बिठाने की कोशिश की, किंतु किशोरी को संदेह होते ही वह भागने में सफल रही। इस घटना से पूरे परिसर में दहशत का माहौल बना हुआ है। गणेश उत्सव को मात्र पखवाड़ा बचा हुआ है और मूर्तिकार मूर्तियों को आखिरी टच देने में व्यस्त है। ऐसे में पीओपी की मूर्तियां भी बाजार में आ सकती है। इस संभावना को देखते हुए महानगर पालिका की ओर से जांच शुरू की गई है। याद रहे कि पीओपी की मूर्ति मिलने पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी वसूला जाएगा। हाल
ही में हेलीकॉप्टर बनाने के प्रयास में एक युवक ने अपनी जान खो दी थी। इसी घटना की पुनरावृत्ति देखने मिली वर्धा जिले के मांडवा गांव में, जहां इंजीनियरिंग करने वाले एक छात्र ने धान कटाई के लिए बैटरी पर चलने वाला एक यंत्र बनाया था, जो कि बाजार से कम दाम में बिक भी रहा था। अभिजीत जब खेत में इस यंत्र का इस्तेमाल कर रहा था, अचानक ब्लेड टूटकर उसके पेट में जा धंसा और उसकी मृत्यु हो गई। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की ओर में ये थी खबरें। फटाफट मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।